किसान आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं और आज आप काला दिवस मना रहे हैं। क्या लगता है आपको, आज ये काला दिवस सक्सेस है या नहीं? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। सक्सेस तो आपने ही बता दी। 6 महीने तक किसी आंदोलन का चलना ही सक्सेस है। जब 6 महीने हो गए उसको हम पूर्ण रूप से मना रहे हैं और काला दिवस हम सरकार के लिए मना रहे हैं। किसान तो मेहनत कर ही रहा है, वो 2 डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ था और आज 40 डिग्री में भी यहाँ है। लेकिन 6 महीने आंदोलन का इतना लंबा समय चलना, ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। उस हिसाब से तो सरकार में आज कृषि मंत्री तो शायद कहीं है ही नहीं। 2 ही लोग हैं इस सरकार में जो चला रहे हैं, मोदी और शाह, और उन दोनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। या वो कोई एक वर्ग बता दे हमें कि देश में उस वर्ग के लिए खुश हैं। हाँ, 2 व्यक्तियों के लिए बताएंगे तो वो हम मानने वाले हैं नहीं। एक क्वेश्चन है, बार बार भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के ऊपर एलिगेशन लगाती आई है कि ये लोग जो आज इतने दिनों से आंदोलन पे बैठे हैं, ये किसान नहीं है, ये कोई और लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो मैं ये कहूँगा कि आज के दिन सिर्फ 2 व्यक्तियों की एक पार्टी नहीं, कंपनी हो गई है। सिर्फ मोदी शाह जो उनको देते हैं वो आगे जनता में सुनाने लग जाते हैं। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायक और सांसद जो होते हैं उनका कार्य होता है अपने संसदीय क्षेत्र या विधायकी क्षेत्र से जनता की आवाज़ बनकर संसद और विधानसभा में बोलना। लेकिन वो उनकी बात कर रहे हैं और उनकी क्यों सुने लोग? बार बार आप भी कहते हैं कि सरकार की नहीं सुन रहे हैं, हम सरकार की क्यों सुने? क्या कहीं भी संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार का दायित्व है कि लोगों को सुनाए, या लोगों की ये मजबूरी है कि सरकार की सुने? सरकार इसलिए चुनी जाती है। संविधान में तो जी ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कानून बन जाता है जी तो वो वापस नहीं हो सकता, उसमें संशोधन हो सकते हैं, फिर आप वापसी की जिद क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत से कानून वापिस हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ बताए कौन से आर्टिकल में ऐसा? शायद आपकी जानकारी अधूरी है। इस देश में बहुत से कानून वापिस हुए हैं। संविधान के कारण हम कानून वापस नहीं, वो झूठ बोल रही है ना, उनका काम है झूठ बोलना। कभी भी देखेंगे, जिस भी प्रदेश में देखेंगे, चाहे रोजगार की बात हो और चाहे कृषि की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे 15 लाख की बात हो और चाहे युवाओं को रोजगार और गारंटी देने की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, सरकार हर मोड़ पर झूठ ही बोलती है। इस सरकार का काम झूठ बोलना है, तो उस झूठ का मैं क्या जवाब दूं? कानून भी वापिस हुए हैं, संविधान में संशोधन भी हुए हैं, और संशोधन ये भी हो सकता है कि हम इन तीनों कानूनों को निरस्त करते हुए जो पहले की प्रक्रिया थी उस पर कार्य करते हैं। बिल्कुल होते हैं। पिछले दिनों हिसार में किसानों पे हुए लाठीचार्ज के बाद धारा 307 जैसे, जो किसानों के युवा बच्चे थे उन पे धारा 307 जैसे और अपराधी के मामले लगा दिए गए, उस पर क्या कहना चाहिए? तो ये तो अभी आपने संविधान की बात की। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। अगर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा गया है तो वो मनोहर लाल खट्टर ने भी तोड़ा है। हम तो कहते ही नहीं कि हमारे केस वापिस करो, हम तो कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर पे केस करो, तुम उन पे करो। उन्होंने भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा है। नहीं, बल्कि धारा 307 के केस लगाए थे, पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। अरे 307 के तो झूठे लगाए। मैं कहता हूँ हमारे ऊपर 302 के लगा दो मुकदमे। हम जेल जाने से नहीं डरते, हम फांसी खाने से नहीं डरते। किसान तो वैसे भी मरा हुआ है। अगर ये कानून पास हो गए तो किसान की मौत तो निश्चित है। अब ये देखिए आप, कानून बड़ा है या किसान बड़ा है? किस चीज़ के लिए आप बना रहे हो आप? अब देश का किसान ही नहीं रहेगा तो कानून का क्या करोगे? और किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हो कानून में? ऐसा आपको नहीं लगता पिछले 2 वर्षों में कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की आय कई गुना बढ़ गई है? एशिया के और काफ़ी अमीर आदमी हो गए हैं। आप लोग सब जानते हैं उनके बारे में। जिसमें देश एशिया में सबसे नीचे जीडीपी के रूप में, और देश के 2 लोग अंबानी और अडानी एशिया में सबसे ऊपर गए। तो बस आपने जवाब दे दिया, वो क्यों गए, किसने पहुंचाया? भाई ऐसा कोरोना में आप कौन सा धंधा कर रहे थे लॉकडाउन में, और देश की जनता तो भूखी मर रही है। देश की जीडीपी आज इतनी गिर गई है, देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से नीचे पहुंचा दिए हो। अरे मोदी जी, इतना विकास तो हमें चाहिए भी नहीं था, आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। भाई छोड़ दे और अपना झोला उठा और जहाँ तन जाना वहाँ चले आ जा। हरियाणा बार बार कहते हैं कि हरियाणा में किसी भी बीजेपी नेता को या उससे संबंधित पार्टी के नेताओं को, चाहे सीएम तक क्यों ना हो, उसको घुसने नहीं दिया जाता। जब इसी विरोध की बात यूपी में आती है तो नरेश टिकैत मना कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरी बात का जवाब ही आपने दे दिया। बीजेपी से संबंधित
तो बीजेपी से संबंधित है वो नेता, लोगों से संबंधित नेता नहीं है। नेता वो नेता वो होता है जो लोगों से संबंधित हो। ठीक है, बीजेपी पार्टी से संबंधित कभी नेता नहीं हो सकता, पार्टी से संबंधित उसके कार्यकर्ता है वो। तो नेता तो लोगों का होता है, और लोगों के नेता ये हैं नहीं। पार्टी ने ऊपर से टिकट दिया, किसी को खट्टर खच्चर को इनको लागे बना दिया, इन्होंने कभी कुछ देखा हुआ है नहीं। आप ये मान रहे हो कि जो यूपी में बीजेपी के नेता है वो लोगों से संबंधित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोनों बातों में फ़र्क है। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दिया, जेजेपी को जिताया। जेजेपी को वो वोट मिला था जो बीजेपी के खिलाफ था। अब ये जेजेपी की गलती है, वो बिके या क्या झुके कैसे गए, वो बीजेपी के गोद में बैठ गए, तो नेता की कहाँ है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे यहाँ 300 सीटें बीजेपी को मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों का मन लगा लीजिए या वो नेता लगा लीजिए, नेता तो लोगों के ही होते हैं। बात को घुमाए ना, क्योंकि वो जो नेता हैं वो जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं, तो अब वो लोगों के नहीं रहे, बीजेपी के हो गए। बात ये है ना कि वहाँ कहते हैं कि सीएम को भी नहीं घुसने दिया जाएगा, और जब उनके टिकट साहब के गृह जिले में सीएम साहब प्रोग्राम करते हैं, एक बार बात आती है कि उनका विरोध करेंगे, एक घंटे बाद नरेश टिकैत जी बयान देते हैं कि यूपी में इस प्रकार का किसी भी नेता का, सरकारी नेता, मंत्री का कोई विरोध नहीं होगा। अरे भाई, आपके मन की पूरी कर देते, आगे से यूपी में भी नहीं घुसने देंगे। और बताओ, नहीं आप सोशल मीडिया पे भी लोग, अरे आप इतना पत्रकार साथी आए हैं, काली जैकेट पहन के आए हैं, हम तो इतना खुश हैं कि हमारे पत्रकार बंधु भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज से यहाँ भी नहीं घुसने देंगे, ऐलान करते हैं। और बताइए, आज का जो काले दिवस का रूप है, जिस प्रकार से जगह जगह पुलिस की हाथापाई भी हुई है, जो पुतले जलाने का प्रोग्राम था उसको लेके, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना सफल हुआ पुतले जलाने का जो प्रोग्राम था? हमारा तो कार्यक्रम सारे ही सफल हुए हैं। देश को अनाज खिलाना, देश को कोरोना से बचाना, किसान ने लंगर लगाया, मजदूर को खाना खिलाया है, ऑक्सीजन की सप्लाई की है, तो हमारा हर कार्यक्रम सफल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार बनाई है, उन्होंने ना कोई विकास की रणनीति बनाई है और ना कुछ और किया है। ये तो बिल्कुल खाली बैठे हैं, देश को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आपने खुद अभी बताया कि वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कैसे बन गए हैं वो 2 साल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, जहाँ कोई कुछ चल नहीं रहा है। और उस देश में, जिस देश में 84% किसान है और छोटा किसान है, 2 एकड़ से छोटा, उस 84% किसान में भी 84% ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ से कम है। तो ये जो किसान है, अगर यही नहीं बचेगा तो देश किस चीज़ का नाम है? कागजों में है क्या देश? देश व्यक्तियों से होता है, देश देशवासियों से होता है, और देशवासी रहेंगे तभी देश का सिर उठा रहेगा। वो बार बार बयान देते हैं, वीडियो जारी करके कहते हैं कि जो भी हिंदू भाई है वो हिंदू धर्म को छोड़ के सिख धर्म अपना ले। तो क्या किसान आंदोलन के रूप में की आड़ में कुछ ऐसा भी हो रहा है कि धर्म परिवर्तन का काम? देखिए, ये बात तो अभी आपने निकाली है, मैंने तो ये बात सुनी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं। अब आपने निकाल दी, आपने निकाल ली, अब मैं उस पर प्रतिक्रिया दूं, अफवाहों का दौर शुरू होगा। मुझे पता ही नहीं, बात ही नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अरे नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। बातें हो तो बात हो ना, हम बातें ही वो करते हैं जो जरूरी नहीं है। यहाँ किसान के बिल जरूरी हैं, बात करते हैं मोदी के आंसुओं की, रो लेगा एक कुंड में जाकर, सारी रात रो, क्या जरूरत है उसको? बिलों की बात करो, हम कार्य की बात करें। बीजेपी ने एक ऐसा तंत्र बना दिया कि हम व्यर्थ की बातें करते हुए हमने अपना समय नष्ट कर दिया है, और देश कितना पीछे चला गया है इस चीज़ को कोई जान नहीं पा रहा है। तो आज किसान इस देश की सारी समस्याओं को लेकर फिर खड़ा हुआ है, और इस देश को दोबारा से नंबर 1 बनाएगा तो वो किसान ही बनाएगा। सर, हिंदुस्तान टाइम्स में आज एक खबर आई है कि हरियाणा के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी वजह से हरियाणा के अंदर कोरोना फैला है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। सरकार बताए, सरकार ने 2 आंकड़े प्रस्तुत किए। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि अभी इतने केस आ रहे हैं, इतने केस आ रहे हैं। अब सरकार ने कहा कि केस कम हो रहे हैं, जो हरियाणा में 16,000 केस थे अब वो 4,000 हो गए हैं, 3,000 हो गए हैं। ऐसे ही दिल्ली में आया है। तो सरकार अपनी बात तो बताए, वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? किसान जब भी बॉर्डर पर था, किसान आज भी बॉर्डर पर है, किसान तो हटा नहीं, तो ये मामले घट कैसे गए? घट कैसे गए? किसान आंदोलन में यहाँ एक भी मौत नहीं हुई, कोई केस नहीं आया। हरियाणा सरकार ये कह रही है कि ये जो लोग बैठे हैं इनकी वजह से हरियाणा में कोरोना फैला है। हाँ, तो इनकी वजह से अगर फैला होता तो कम कहाँ होता?
वो कम अगर उठ जाता आंदोलन तो कम मान सकते थे, तो वो कम कैसे हुआ? अरे वो वहीं पे है, उन्हीं पे है। और आप हिंदुस्तान के अंदर एक और बात देखिए, कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं इन्होंने, मैंने काफ़ी जगह देखे, बल्लियाँ लगा रखी हैं, बांस लगा रखे हैं, लोहे के पाइप से। कोरोना डर के रुक जाएगा क्या? उन लोहे के पाइप से कोरोना रुक जाएगा? इंसान जो पढ़ा लिखा है उसके लिए तुमने पाइप लगा दिए, तो देश की शिक्षा व्यवस्था पे कौन सवाल उठाएगा? क्या कर रहे हो भाई? इंसान जो पढ़ा लिखा उसके लिए एक पोस्टर लगा दो, तुमने इंसान को बचाने के लिए इंसान के लिए बैरिकेड लगा दी। वाह भाई, क्या दिमाग है मोदी जी का। एक वैज्ञानिक भी होए है, मास्टर भी होए है, डॉक्टर भी होए है, हर चीज मोदी बन के क्या करेगा? आज काला दिवस मना रहे हैं, हाँ। सरकार को क्या कहना चाहते हैं काले दिवस के ऊपर? भाई सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी और शाह मिलकर ना एक वो स्टॉल खोल लो, मोदी चाय बेच लेगा, शाह पकोड़े तल लेगा, अपना काम चल जाएगा। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हम किसी और को बना लेंगे।